हेलो स्टूडेंट, आज अपन लोगों को पंथ निरपेक्ष शब्द के बारे से इसकी डेफिनेशन सीखना है और इसको अच्छे से कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठाना है, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को ये 3 वर्डों के मीनिंग, इसकी डेफिनेशन सिखाना थी हमें आप लोगों को। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको सिखाया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। आज आपको रिवाइज करवा देते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से होता है जो अपने आंतरिक एवं बाह्य मामले में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। फिर हमने आपको बताया था समाजवादी या समाजवाद, जो भारतीय संविधान की प्रेम्बल या प्रस्तावना है, उसमें सत्ता के स्रोत में संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य जैसे शब्दों का वर्णन किया गया है। तो उन वर्डों के मीनिंग हम स्टेप बाय स्टेप सीखते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसके करवा दिया था, नेक्स्ट वीडियो में इसका भी करवा दिया था। आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को अगर आप जान लिए तो आपका सोचने का नज़रिया चेंज हो जाएगा कि भारतीय संविधान के निर्माता थे, उनने पंथ निरपेक्ष क्यों लिखा, धर्म निरपेक्ष क्यों नहीं लिखा। तो आपको सबसे पहले इस वर्ड को समझने के लिए 2 शब्दों के मीनिंग जानने होंगे। फर्स्ट होता है धर्म और दूसरा होता है पंथ। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं, फर्स्ट हमारा यहाँ पर धर्म लेंगे, हम यहाँ धर्म, दूसरा हम यहाँ पे लेंगे पंथ। ओके, इसकी अभी इसको छोड़ते हैं, अभी इसकी डेफिनेशन बाद में करेंगे। पहले इसको समझने के लिए इन 2 वर्डों की आपको मीनिंग समझना पड़ेंगे विथ डेफिनेशंस। फर्स्ट आप क्या करेंगे, इस धर्म को समझना है तो धर्म का मतलब क्या होता है इसको समझिए। धर्म जो होता है संस्कृत के धीरी शब्द से बना हुआ है। ठीक है, धीरी शब्द से, जिसका अर्थ मालूम क्या होता है, अर्थ जिसका मतलब अर्थ होता है धीरी का होता है धारण करना। हाँ, धारण करना होगा इसका अर्थ, धारण करना। अब क्या धारण करना है, धारण करना मतलब कि जो धारण करने लायक है, या आपको सारांश बता दें इसका मतलब ड्यूटी, कर्तव्य। आप ऐसा मतलब को सीधा आप लिखें जिसका मतलब होता है, सॉरी एक मिनट, जिसका मतलब सीधा आप बोल देंगे, जिसका अर्थ होता है, धीरी का अर्थ होता है कि ड्यूटी, कर्तव्य मतलब ड्यूटी मतलब कि अगर धर्म का आप अर्थ समझते हो तो इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग धर्म का मतलब होता है, जो संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, संस्कृत के धीरी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कर्तव्य या ड्यूटी। तो धर्म नास्तिक का भी होता है और आस्तिक का भी होता है। जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक होते हैं, ईश्वरवाद होते हैं। जो वेदों को नहीं मानते हैं वो नास्तिक होते हैं, अनईश्वरवाद होते हैं। तो नास्तिक कह सकता है हमारा कोई धर्म नहीं है, लेकिन आप इसकी अप्रोच को समझिए। धर्म अगर कोई शब्द बोल रहा है तो इसका सेंस क्या होता है, उस गॉड से रिलेशन नहीं, रिलेशन किससे होता है, ड्यूटी से। अगर एक नास्तिक का धर्म भी होता है, आस्तिक का जिस प्रकार से धर्म होता है उसी प्रकार से नास्तिक का होता है, क्योंकि धर्म का अर्थ क्या होता है, ड्यूटी। और ड्यूटी हर व्यक्ति की हर समय हर क्षण ड्यूटी होती है। जैसे मैं टीचर हूँ तो टीचर की ड्यूटी, स्टूडेंट हैं आप लोग तो स्टूडेंट की ड्यूटी, पिता की ड्यूटी, पिता का कर्तव्य, माता का कर्तव्य, पिता, पुत्र, स्टूडेंट, विद्यार्थी, हर समय हर टाइम ड्यूटी व्यक्ति करता है, उसी को धर्म कहते हैं। जैसे मैं अभी टीचर हूँ तो मेरा काम क्या है, इस समय टीचिंग करना, तो मेरा कर्तव्य क्या है, अभी टीचिंग करना। और मैं ईमानदारी से बिल्कुल मेहनत से साथ आपके साथ टीचिंग करूँ, कोई आपके साथ फ्रॉडपनी ना करूँ। और तो ये आपका मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, अगर मेरा धर्म कोई बोले तो मेरा धर्म अभी क्या है, टीचिंग करना, ये धर्म है। मैं यहाँ से आप घर जाऊँ, घर के साथ में किसी का पुत्र हूँ, तो मैं पुत्र धर्म को निभाऊंगा। या मेरे पेरेंट्स हैं या पिताजी हैं तो मैं मेरे पिता धर्म का पालन कर रहे हैं। तो धर्म हर व्यक्ति का होता है, चाहे वो नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, वेदों को मानने वाला हो या ना मानने वाला हो, धर्म सभी का होता है। जो नास्तिक होते हैं उनका भी धर्म होता है, क्योंकि वो भी किसी के पिता हैं और पुत्र हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, धर्म का मतलब ये होता है।
अब यहाँ पर रिलीजन का मतलब लेते हैं। क्या है एक्चुअल में, जो अंग्रेज लोग थे, भारत का जो औपनिवेशीकरण किया था, अंग्रेज लोग धर्म को, उस धर्म को जब गॉड से लिंक करते हैं, उस धर्म को रिलीजन शब्द का प्रयोग करते थे। तब भारतीय किसी ने यहाँ अपने गूगल में टाइप की, गूगल तो पहले नहीं चलता था, मतलब डिक्शनरी में देखा उनने, तो उन्होंने कहा रिलीजन का अर्थ क्या है, रिलीजन का अर्थ सर्च किया डिक्शनरी में, तो उसमें से 2 शब्द निकल कर आए। फर्स्ट वर्ड निकल कर आया आपका रिलीजन का, जो रिलीजन होता है ना, रिलीजन, रिलीजन के 2 अर्थ निकल कर आए। फर्स्ट है आपका पंथ एंड सेकंड है धर्म। ठीक है, तो ये ट्रेंड बन गया कि रिलीजन का अर्थ आम लोग, सभी लोग धर्म का उपयोग, रिलीजन, धर्म का प्रयोग रिलीजन के रिस्पेक्ट में करने लगे, वो मतलब ऊपर वाला से संबंध, ठीक है, ईश्वर की कोई बात हो तो धर्म का यूज़ करने लगे, ट्रेंड बन गया। लेकिन एक्चुअल में क्या है, रिलीजन का जो डिक्शनरी में उन्होंने सर्च किया तो सबसे पहला वर्ड आया हिंदी में, उसका अनुवाद आया पंथ, फिर उसके बाद कहीं आया धर्म। यानी कि रिलीजन का हिंदी वर्जन जो होगा सबसे नज़दीक रिलीजन के होगा हिंदी में अनुवाद उसका, पंथ, और जो धर्म है उसके बाद में होगा। ठीक है, तो बाकी हालांकि दोनों वर्ड आए थे, इस वजह से इसका यूज़ करने लगे। और सही सटीक अर्थ होता है, जो स्टूडेंट पढ़ा लिखा होता है वो पंथ का यूज, धर्म का यूज ना करके पंथ का यूज करता है, तब जब गॉड से उसकी बात चल रही हो, मतलब सॉरी, गॉड से बात नहीं, मतलब संबंध किससे हो, गॉड से हो, अहलोक का पारलोक से हो, व्यक्ति का ईश्वर से संबंध की बात चल रही हो, तो यहाँ पर वो रिलीजन पंथ का यूज करता है, धर्म का यूज नहीं। अगर धर्म का यूज करेंगे तो आप आ जाएंगे कर्तव्य पे, ड्यूटी पे। ओके, समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पर 2 शब्द आए, सबसे सटीक अर्थ ये होगा पंथ। क्लियर। अब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, हिंदू पंथ बोलेगा, मुस्लिम पंथ बोलेगा, सिख पंथ बोलेगा, बुद्ध पंथ बोलेगा। सही समझदार जो व्यक्ति होगा पढ़ा लिखा, वो हमेशा पंथ का यूज़ करेगा। ठीक है, धर्म का यूज़ करेंगे, धर्म का यूज़ किसके रिस्पेक्ट में, जब हमारा शो करना हो आपको ड्यूटी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये मानसिकता डिमांड करता है, आपको अप्रोच चेंज करना होगी। ठीक है, ओके। तो अभी इसको हम क्लियर करते हैं। अच्छा, इस पंथ को समझ लेते हैं। पंथ मतलब, पंथ का इंग्लिश में होता है रिलीजन। ओके, रिलीजन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट होता है रेलीगियर। ठीक है, लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है रेलीगियर, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, अर्थ होता है जोड़ना। ओके, जोड़ना। अब भैया किसको किससे जोड़ना, फर्स्ट यहाँ पर हम ले लेते हैं व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ना। ठीक है, और सेकंड आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर अहलोक को पारलोक से जोड़ना। ओके, अहलोक को पारलोक से और इस व्यक्ति को ईश्वर से। जब इसकी बात चल रही हो, जब आपके दिमाग में ये थिंक आए कि हम गॉड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो आप रिलीजन वर्ड का लेंगे, हिंदू रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन, सिख रिलीजन, पारसी रिलीजन, बुद्ध रिलीजन, सिख रिलीजन, ETC। ठीक है, तो जब भी अहलोक की पारलोक से बात चल रही हो, अहलोक की पारलोक से बात चल रही हो, तो आपके दिमाग में अप्रोच क्या आएगी, रिलीजन का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, धर्म का नहीं, रिलीजन का वर्ड कर रहे हैं। ओके, और व्यक्ति के ईश्वर के रिस्पेक्ट में कोई संबंध या अप्रोच आ रही हो, तो आप किसका शब्द का यूज करेंगे, रिलीजन का करेंगे। अगर आपने धर्म का यूज़ कर दिया, यानी मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, तो इसका मतलब होगा कर्तव्य, और धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। कर्तव्य हर व्यक्ति का होता है, हर समय होता है। जब भी आप धर्म का यूज़ करें तो आप कर्तव्य के रिस्पेक्ट में देखें, और रिलीजन का शब्द का प्रयोग करें तो आप किसके संबंध में देखें, गॉड के रिस्पेक्ट में देखें। क्लियर। तो अब आगे से आपको क्या करना है, पंथ यूज करना है, हिंदू पंथ, मुस्लिम पंथ, ईसाई पंथ, बुद्ध पंथ, सिख पंथ, ETC। ठीक है, क्लियर और नॉट क्लियर हो गया। अब आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलते, क्योंकि इसमें पंथ लिखा है, पंथ का मतलब गॉड वाले से बात हो रही है। ठीक है, गॉड वाले रिलेशन की बात हो रही है। और निरपेक्ष का मतलब आपको समझना दें, यहाँ पर निरपेक्ष का मतलब होता है, निरपेक्ष का मतलब होता है तटस्थता। निरपेक्ष का मतलब होता है तटस्थता। अच्छा, 2 शब्द होते हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब मालूम क्या होता है, सापेक्ष का मतलब होता है कोई भी चीज़ें आपस में जन्मी है तो उसका किसी न किसी थ्रू से लिंक है,
फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें हमारा ज्ञान, अगर हम आपसे दावा कर दें कि मेरा ज्ञान किसी से मैंने प्राप्त नहीं किया, अपने गुरु से प्राप्त नहीं किया, अपने टीचर से प्राप्त नहीं किया, बल्कि हम ऊपर वाले ने हमें भेजा है, तो हम ऊपर वाले ने ही डायरेक्ट हमारे अंदर ज्ञान डाल के भेजा है। हम ये दावा कर दें कि हमें ज्ञान हमें किसी टीचर से प्राप्त नहीं किया, ऊपर वाले ने डायरेक्ट दिया है हमें, तो ये निरपेक्ष बात कर रहे हैं। और सापेक्ष का मतलब ये होता है किसी से लिया है, मतलब ज्ञान की बात करें तो हमने अपने टीचर से लिया, पेन की बात करें, इस मार्कर की बात करें तो ये प्लास्टिक से बना है, प्लास्टिक कोई और चीज़ से बनी है, लिंक है आपस में, इसको सापेक्ष कहते हैं, ठीक है। और निरपेक्ष का मतलब किसी से नहीं, स्वतंत्र, तटस्थ, बिल्कुल अलग, सबसे अलग जन्मी है, सबसे किसी के थ्रू नहीं, अलग जन्मी है, ठीक है। तो तटस्थता मतलब कि जैसे अगर हम कहें धर्म निरपेक्ष, तो धर्म का मतलब कर्तव्य और निरपेक्ष का मतलब कि कर्तव्य से तटस्थ दूर रहना, ठीक है। अगर यहाँ पर हम यूज़ करें पंथ निरपेक्ष यानी निरपेक्ष लगाए पंथ का मतलब रिलीजन यानी धर्म, अपना मेन धर्म जो ईश्वर से कनेक्टिविटी जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसको बोलेंगे अपन लोग निरपेक्ष। अगर शब्द आ गया तो इसका मतलब होता है ईश्वर से कनेक्टिविटी कुछ नहीं, समझ रहे बात को ना, वो ईश्वर की बात नहीं करेंगे। और अच्छे से क्लियर कर दें कि अब दो शब्द इसी के आगे अगर हम लगा दें, धर्म और निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, और पंथ के आगे भी जोड़ दें अगर हम निरपेक्ष, ठीक है। तो निरपेक्ष, अब इसको समझते हैं। पंथ निरपेक्ष जो कि अपने संविधान की प्रेमबल है उसमें ऐड किया गया है पंथ निरपेक्ष, ठीक है। पंथ का मतलब जानते हो रिलीजन, और निरपेक्ष का मतलब हो तटस्थता। रिलीजन का मतलब तटस्थता यानी कि किसी भी रिलीजन से अलग, सभी रिलीजन को, तटस्थता का मतलब होता है अलग, ठीक है। पंथ का मतलब होता है रिलीजन, सभी रिलीजनों से अलग, दूर, ना हिंदू रिलीजन, ना मुस्लिम रिलीजन, ना सिख, ना बौद्धिज्म, ना हिंदुज़म और सिखिज़म, ठीक है। अगर सभी धर्मों से तटस्थ यानी निरपेक्ष, इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है कि अगर पंथ का मतलब रिलीजन और निरपेक्ष का मतलब तटस्थ, भारत का संविधान जो होगा वो किसी भी धर्म को मानने वाला नहीं रहेगा, ना हिंदू धर्म को मानेगा, ना मुस्लिम धर्म को मानेगा, ना पारसी, ना बुद्ध, ना यहूदी, ना सिख वगैरह वगैरह, ठीक है। इन सभी धर्मों को नहीं मानेगा। जो भारत के संविधान का धर्म या रिलीजन होगा, पंथ होगा, वो सबसे तटस्थ रहेगा। निरपेक्ष शब्द जुड़ाना है यहाँ पर, तो सबसे तटस्थ रहेगा, सबसे अलग रहेगा, उसका खुद अपना वजूद होगा, वो किसी से लिया नहीं जाएगा। निरपेक्ष का मतलब समझ रहे हो, किसी से लिया नहीं जाएगा, खुद अपना जन्मेगा, ठीक है, खुद अपना नया बनाएगा। अब सोचिए अगर पंथ की जगह संविधान निर्माताओं ने पंथ ना लिखकर धर्म लिख दिया होता तो कितना गड़बड़ होता। धर्म निरपेक्ष इंडियन कल्चर, इन भारतीय संस्कृति के हिसाब से एक घटिया शब्द है, और अभी हम आपको प्रूव कराते हैं। देखिए कैसे प्रूव करते हैं। अगर धर्म का मतलब होता है ड्यूटी या कर्तव्य, और निरपेक्ष लगा दें अगर, तो इसका मतलब होता है ड्यूटी से तटस्थ रहना। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं आपको बुलाऊँ, स्टूडेंट सबको बुलाऊँ और पढ़ाऊँ ना, यहाँ पर कुछ टाइम पास करवाऊँ और निकलवा दूँ, पैसे आपसे फीस लूँ, ठीक है। तो ये कर्तव्य अपना नहीं कर रहे हैं ना। जैसे कोई पिता है, पिता के अपने बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कर्तव्य हो गया आपका धर्म, और निरपेक्ष मतलब कि तटस्थता, वो अपना धर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कि गंदा शब्द हुआ ना, मतलब कि धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ कि मतलब अपनी ड्यूटी से अलग रहना, मतलब अपनी ड्यूटी नहीं करना, जो भी मन हो गया वो कर लो, और ड्यूटी नहीं करना। पिता है तो पिता का काम नहीं करना, माता है तो माता का, टीचर है तो टीचर का काम नहीं करना, स्टूडेंट का काम नहीं करना, तटस्थ रहना इनसे। तो ये एक बकवास शब्द हुआ ना। मतलब धर्म निरपेक्ष का मतलब समझ रहे बात को, धर्म का मतलब तो सही है, ड्यूटी करना चाहिए इंडिया को, लेकिन निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया तो उसका मतलब ड्यूटी नहीं करना, अपनी फालतू आवारा घूमते फिरना, जो काम जो कुछ को करना चाहिए वो ना करना। अगर वो यहाँ पर संविधान निर्माता है प्रेमबल में अगर धर्म निरपेक्ष जोड़ देते तो इसका मतलब होता अपने ड्यूटी से तटस्थ रहना, अपनी ड्यूटी नहीं करना, जो भी मन करे वो करो, ड्यूटी मत करो। पिता है तो पिता का धर्म नहीं करो, माता है तो माता का धर्म नहीं करो, पुत्र है तो पुत्र का धर्म नहीं करो, ठीक है। इस वजह से उन्होंने पंथ निरपेक्ष जोड़ा। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है रिलीजन, और निरपेक्ष का मतलब तटस्थ रहना सभी रिलीजनों से, सभी जो गॉड वाला रिलीजन, समझ रहे बात को, थिंक लाइए अपने दिमाग में, उससे तटस्थ रहना। ना तो हिंदू का मानेंगे धर्म, ना मुस्लिम का मानेंगे, ना किसी का मानेंगे, हमारा धर्म खुद का होगा। संविधान निर्माताओं ने इतना अच्छा सब जोड़ा, क्योंकि हम देखिए संविधान निर्माताओं की कितनी आगे की अप्रोच और सिनॉप्सिस कितना क्लियर था, कितना सटीक था। उनने सोचा आगे कोई एक एक वर्डों का मीनिंग लिखकर उन्होंने ये शब्द जोड़े हैं, ऐसे कोई अपनी ज़बरदस्ती में नहीं जोड़ दिए। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, अब इस वर्ड क्लियर हो गया, इसको और कर देते हैं थोड़ा सा लोकतंत्रात्मक या डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब थोड़ा सा हम बता दें कि डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है डेमो, दूसरा होता है क्रेशिया, जिसका अर्थ होता है जनता का शासन। तो लोकतंत्र बोलेंगे लोकतंत्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, लोकतंत्रात्मक, इंग्लिश में बोलेंगे डेमोक्रेसी। इसको आप जरा देखिए, डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट आपका बना हुआ है किससे, डेमो, डेमो, दूसरा होता है क्रेशिया, डेमोक्रेशिया। और इनको अगर हिंदी, डेमोस का मतलब होता है शासन, जनता, सॉरी जनता, और दूसरा होता है शासन, इसका शासन होता है। ठीक है, ओके, शासन लिया, अगर बीच में अपन का जोड़ दें तो क्या हुआ, जनता का शासन। ठीक है, डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या हुई, इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या हुई, डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता का शासन। डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, डेमोस, क्रेशिया। डेमोस का मतलब होता है जनता और इसका क्रेशिया का मतलब होता है शासन। बीच में आप का जोड़ दें, का ऐड कर दें तो उसका मतलब हुआ जनता का शासन। ठीक है, एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे सिविल वॉर के टाइम या द्वितीय विश्व युद्ध के समय, थोड़ा उनका नाम आप ध्यान रख सकते हो, उनकी डेफिनेशन चलने वाली है इंडिया में। उनका नाम था अब्राहम लिंकन, जिसने कहा था, इनने अलग से डेफिनेशन भी थी, डेमोक्रेसी की अलग से डेफिनेशन दी थी, इनकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन। तो यहाँ पर हम बोल सकते, उन्होंने बोला था कि जनता का कॉमा जनता के द्वारा, जनता के लिए कॉमा जनता के लिए शासन। अभी क्लियर कर दे, 2 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, सीसी की तरह साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोक्रेशिया, जिसका डेमोस का अर्थ होता है शासन, क्रेशिया का मतलब, सॉरी डेमोस का मतलब होता है जनता, क्रेशिया का मतलब होता है शासन, बीच में का ऐड कर दे तो जनता का शासन। मेन मीनिंग यही है। अब अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, जिनने कहा था जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, एक डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी थी उन्हें। ये होता है लोकतंत्रात्मक समाजवाद। इसको समझ गए। ठीक है, अब आगे की जो टॉपिक भी करना है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, तो अब देख लेंगे आगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे या तो करवा देंगे इसमें कवर। ओके, तो यहाँ पर ठीक है, बस इतना ही। ठीक है, अब आगे 2 ही लेक्चर बनाएंगे तो उसमें आपको समझा देंगे क्लियर। अच्छा, ये समझ में आया, कमेंट में लिखना। ओके, बाय।